कहते हैं कि मारने वाला से बचाने वाला कहीं ज़्यादा अजीम और अजमत वाला होता है, मगर महात्मा गांधी के मामले में तो ये बातें अलग ही नज़र आती है। नाथूराम गॉडसे जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी, आज हिंदुस्तान की एक जमात ऐसी है जो गॉडसे को, नाथूराम गॉडसे को इस अंदाज में पेश करती है जैसे कि वो बहुत बड़ा देशभक्त हो, जैसे कि वो बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन और फ्रीडम फाइटर हो। मगर आज जिक्र नाथूराम गॉडसे का नहीं, आज जिक्र कातिल का नहीं, आज जिक्र होगा मुहाफिज का, आज जिक्र होगा मारने वालों का नहीं, बचाने वालों का। जी हाँ, अगर आज हिंदुस्तान के नोटों में अगर हम गांधी जी की तस्वीर देख पाते हैं तो ये उस शख्स की देन है। अगर आज हम योम जमहूरिया और योम आज़ादी का जश्न मना पाते हैं तो ये उस शख्स की देन है। अगर आज हम बैनुल अक़वामी अदम तशद्दुद का जश्न मनाते हैं तो ये उस शख्स की देन है। जी हाँ, बतख मियाँ अंसारी, जिन्होंने एक वक्त में महात्मा गांधी की जान बचाई। मगर आज बतख मियाँ अंसारी को हिंदुस्तान भुला चुका है, तारीख के औराक में वो नाम गुम होकर रह गया है। कहीं बतख मियाँ अंसारी की उस कुर्बानी का जिक्र नहीं होता। आज उस नाम का जिक्र करके मैं उनकी कुर्बानी को आज उनके योम विलादत के मौका पर 25 जून उनके योम विलादत के मौका पर मैं उनका जिक्र करके उन्हें याद करना चाहूँगा। और आपको भी याद रखना चाहिए ऐसे मुहिब वतन फ्रीडम फाइटर जो हमारे देश के लिए, जिन्होंने महात्मा गांधी के एक वक्त में, आइए जिक्र करते हैं कि कैसे महात्मा गांधी की जान उन्होंने बचाई। 1917 महात्मा गांधी पहुंचते हैं बिहार के ज़िला चंपारण, जहां नील के काश्तकारों के ऊपर अंग्रेज़ों ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। नील के काश्तकारों के ऊपर होने वाले मजालिम को रोकने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण में मदऊ किया गया। महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं, किसानों से, काश्तकारों से वो बात करते हैं, कई एक मीटिंग करते हैं और ये फैसला होता है कि चंपारण सत्याग्रह शुरू किया जाएगा सन 1917। ये खबर जब अंग्रेज अफसर अरविंद को मिली तो अरविंद ने महात्मा गांधी से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की और एक मीटिंग फिक्स किया गया जहां महात्मा गांधी से बातचीत की जा सके और तहरीक को रोका जा सके। इसके लिए महात्मा गांधी को रात के खाने पर दावत दी गई और इसकी जिम्मेदारी खाना खिलाने की जिम्मेदारी बतख मियाँ अंसारी, जो बावर्ची थे अरविंद के, बतख मियाँ अंसारी को जिम्मेदारी दी गई कि वो खाना बनाएंगे और महात्मा गांधी को खिलाएंगे। और इस दौरान बतख मियाँ अंसारी को दफ्तर में बुलाकर अरविंद ने उनको ये जिम्मेदारी दी कि खाने के दौरान बतख मियाँ अंसारी महात्मा गांधी के खाना में जहर मिला देंगे और इस तरह से महात्मा गांधी को रास्ते से हटा दिया जाएगा और तहरीक को रोक दी जाएगी। बतख मियाँ अंसारी, जिसे धमकी दी गई कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया जाएगा और उनके घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ये कॉलोनियल राज था, ये इस्तेमारी हुकूमत थी, ये नौआबादियाती हुकूमत थी और नौआबादियाती हाकिम हर तरह से देसी बाशिंदों पर जुल्म ढा रहे हैं। जिक्र मैं कर रहा हूँ ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ज़ुबानी है। महात्मा गांधी ठीक जब खाने पर पहुंचे, बतख मियाँ अंसारी उस कमरे में दाखिल हुए, खाना लगा दिया और किनारे खड़ा होकर रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। महात्मा गांधी ने उनसे रोने की वजह पूछी। बतख मियाँ अंसारी ने कहा कि आप इस खाना को मत खाइए, मैं मजबूर हूँ, मगर ज़मीर मेरा ज़िंदा है। बतख मियाँ अंसारी ने अपने ज़मीर की बात सुनी और ज़मीर की बात सुनकर महात्मा गांधी के सामने ये राज उन्होंने फाश कर दी और ये कह दिया कि आपके खाने में जहर मिला दिया गया है ताकि आपको, आपकी तहरीक को कमज़ोर कर दी जाए और आपकी लड़ाई को रोक दी जाए। बहरहाल इस तरह से बतख मियाँ अंसारी ने महात्मा गांधी की जान बचा ली, मगर आज हिंदुस्तान ने उन्हें भुला दिया है। उनका जिक्र आज कहीं नहीं होता। उसके बाद
बतख मियां अंसारी को इसकी सज़ा ये सुनाई गई कि उन्हें 17 साल के लिए कैद बामुशक्क़त उन्हें जेल भेज दिया गया। 17 साल के लिए उनके घर को तोड़ दिया गया, उनको उनके अहले खाना को तबाह बर्बाद कर दिया गया, लोग घर बार छोड़कर चले गए, बतख मियां अंसारी को जेल में बंद कर दिया गया। 1950 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी के एक प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ पर बतख मियां अंसारी जो काफ़ी इस वक्त बूढ़े हो चुके थे वो वहाँ मिलना चाहे तो राजेंद्र प्रसाद जो कि जमहूरी हिंदुस्तान के पहले सदर हमारे हैं, इन्होंने जब बतख मियां अंसारी को देखा तो ये पहचान गए। चूँकि उस दिन कमरा में ये भी मौजूद थे, उन्होंने बतख मियां अंसारी को बुलाया, गले से लगाया और उसके बाद स्टेज पर लेकर गए और वहां जाकर उनसे बात की और लोगों के दरमियान खिताब किया। लोगों को खिताब करके बतख मियां अंसारी की कुर्बानी याद दिलाई और बिहार गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा उन्होंने कि बतख मियां अंसारी को 35 एकड़ ज़मीन अलॉट की जाए, जिस पे कभी भी अमल दरामद नहीं हुआ। इस पर कभी भी बतख मियां अंसारी को उनके जीते जी कभी भी ज़मीन नहीं मिली। उनके बेटे जान मोहम्मद अंसारी ने यह लड़ाई आगे जारी रखी। तब 1955 में सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन जान मोहम्मद को दी गई और इस तरह बतख मियां अंसारी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने बीवी बच्चों की जान की परवाह ना करते हुए उस राज को फाश किया, महात्मा गांधी की जान बचाई। सलाम है ऐसे मुहब्बे वतन हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जाबाज लोगों की, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान आज़ाद हो पाया है। और मगर आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि मुहाफिज गुमशुदा हो चुके हैं और जो कातिल है उसका जिक्र इस अंदाज में हो रहा है कि जैसे वो सही फ्रीडम फाइटर हैं, वो बहुत बड़े मुहिब्बे वतन हैं। हमें ऐसे आज योम विलादत पर मैं बतख मियां अंसारी को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आप भी इस नाम को याद रखिए और 25 जून को उनकी योम विलादत मनाइए और दोस्तों में उनकी इस कुर्बानी का जिक्र कीजिए।